हैं मरी की बात करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुज़श्ता रोज मरी का दौरा किया। रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन कहां तक पहुंचा, क्या इंतजामात हो रहे हैं और फिर गफलत कहां पर हुई। वजीर आला उस्मान बुज़दार को तमाम तर मामले से मुतल्लिक ब्रीफ किया गया। जो ब्रीफिंग में बताया गया है इंतजामी हुक्काम की तरफ से इब्तदाई तहकीकात से मुतल्लिक, उसमें बात सामने आई है कि 16 घंटे में तकरीबन 4 फुट बर्फ पड़ी। 3 से 7 जनवरी के दरमियान में 1,62,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुई, जिसकी वजह से कुछ इंतजामात भी गड़बड़ हुए। उसके बाद ये बताया गया कि सड़कों की मरम्मत नहीं हुई थी, जिसकी वजह से गड़े पड़े और उसके अंदर भी ट्रैफिक की जो रवानी थी उसकी वजह से मुतासिर हुई। फिर यह भी बताया गया है कि 22 अफराद जो जाम बहक हुए हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग की वजह से हुए हैं, यानी जब गाड़ियां धंस गईं, जो साइलेंसर में से धुआं था वो गाड़ियों के अंदर दाखिल हुआ और दम घुट गया उन 22 अफराद का जो कि अपनी गाड़ियों में सवार थे। जो होटल मालिकान हैं उनसे मुतल्लिक भी ब्रीफ किया गया वजीर आला को और ये बताया गया कि होटल्स के रेट इतने ज़्यादा थे और बिजली भी नहीं थी कहीं, ये जो तूफानी बर्फबारी थी इसकी वजह से, कि लोगों ने ये तरजीह दी कि वो अपनी गाड़ियों में रात गुजारे। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि जो रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम्स हैं, इंतजामिया है, वो सुबह 8 बजे यानी बर्फानी तूफान गुजरने के बाद एक्शन में आई। जबकि हम इसके ऊपर बात भी कर चुके हैं हफ्ते के रोज कि किस तरह से पूरा एक दिन गुजर गया इमदादी कार्रवाइयों के लिए, इमदाद के लिए जो महसूर अफराद थे अपनी गाड़ियों में, वो मुख्तलिफ चैनल से हुक्काम तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करते रहे, मदद मांगते रहे, लेकिन कोई पहुंचा नहीं। इब्तदाई रिपोर्ट में बताया गया है कि अगले रोज सुबह 8 बजे ये सब एक्शन शुरू किया है। वजीर आला ने बरहमी का इजहार भी किया है और एक और 5 रुकनी आला सतही कमेटी इंक्वायरी के लिए कायम करने का हुक्म दे दिया है। सरबराही करेंगे इसके चीफ सेक्रेटरी दाखिला और 7 रोज में रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके बाद जिम्मेदारान का तयन होगा। वजीर आजम ने भी इस सिलसिले में एक इंक्वायरी का कह रखा है, तहकीकाती टीम की बात चल रही है। लेकिन ये जो सब इब्तदाई फाइंडिंग सामने आई हैं, जो तहकीकात अभी तक सामने आई हैं, उसमें अगर हम उनका जायजा लें तो इस सानिया का जिम्मेदार कौन है। जब बार बार बताया गया, जब वार्निंग्स थी, था कि वेदर फोरकास्ट ये हो सकती है, पहली बार नहीं, हर साल इस तरह से होता है और गाड़ियों का इन्फ्लक्स भी इस सिलसिले में सीजन में ज्यादा होता है, तो फिर इंतजामात क्यों नहीं थे। क्या गैर यकीनी मौसम, जैसा कि इब्तदाई रिपोर्ट या ब्रीफिंग में इंतजामिया ने वजीर आला को बताया है कि और फिर कुछ हुकूमती शख्सियात हैं वो भी ये मौक़िफ़ ले रहे हैं कि ब्लिजर्ड या तूफान बर्फबारी का इतना ज्यादा था कि उसकी वजह से जो सारी चीजें थी वो हो नहीं पाई, या फिर ये हुकूमती नाअहली है। अपने एनालिस्ट को यही 2 ऑप्शंस हमने दी हैं। हसन निसार साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफी साहब और इरशाद भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज पैनल पर। भट्टी साहब, हमने बड़ी मुफस्सिल इसके ऊपर गुफ्तगू भी की सैटरडे को, लेकिन अब जब ये फाइंडिंग्स इनिशियली सामने आई हैं, क्या राय है आपकी? मैडम शेख, आपके सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं कि एक ऑप्शन है कि मौसम और हुकूमती नाअहली, इसमें एक तीसरा ऑप्शन भी शामिल करें और वो है अवाम। क्यों अवाम? 5 जनवरी को महकमा मौसमियात ने पेश की वार्निंग दे दी, किसी ने कान ना धरा। जब लोग फंस कर मर रहे थे, सोशल मीडिया और मीडिया पर शोर मचा हुआ था, तब भी हजारों अवाम जो हैं वो पुलिस के नाकों पर लड़ रहे थे पुलिस वालों से कि हमने मरी जाना है। और फिर जाने वाले रास्ते पर अवाम आ रहे थे और आने वाले रास्ते पर अवाम जा रहे थे और जिससे ट्रैफिक ब्लॉक हुई। फिर अवाम ने 20 गाड़ियां सड़कों के दरमियान में छोड़कर वो घरों में चले गए, लेफ्ट राइट घरों में और होटलों में, जो अफोर्ड कर सकते थे वो चले गए। फिर यहां मरी की अवाम को मुझे सलाम पेश करने दें कि जिन्होंने, जो टीवी पर तो इतने नेक, मुत्तकी, परहेजगार और मददगार लगते हैं, लेकिन 5,000 का होटल का कमरा 25,000 से 50,000 तक, 500 रुपए का एक अंडा दे रहे थे, छोटी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए 3,000 और बड़ी गाड़ी को धक्का लगाने के लिए 5,000। इसलिए मैं कहता हूं अवाम भी शामिल करें। गो के इंतजामिया मौजूद होती तो ये अवाम भी थोड़े से बेहतर हो सकते थे, लेकिन अवाम का इसमें शामिल करें। अब आ जाए मौसम पर। यकीनन मौसम ज्यादा खराब होगा, यकीनन बर्फबारी भी ज्यादा हुई होगी। और आपने सड़कों की बात की तो इसको छोड़ दे, पंजाब की सड़कों को देखें आप। मेरे मुझसे बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, बाकी छोड़ें, जीटी रोड को देखें, ठंड पड़ जाएगी। अब आ जाए हुकूमतों पर। पहले नंबर पर है केपी हुकूमत, साईं उस्मान बुज़दार, साईं उस्मान बुज़दार प्लस महमूद खान। पूरी हुकूमत फेल हुई, नाइल हुई, नालायक निकली। और जो केपी की तरफ से, नथिया गली की तरफ से मरी में दाखिल हुए थे, वहां ज्यादा अमवात हुई। दूसरे नंबर पर साईं उस्मान बुज़दार,
कि पंजाब हुकूमत नाहल नालायक निकली, बहुत ज्यादा इस मर्तबा कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर मरी की इंतजामिया, रेस्क्यू इदारे नाहल निकले। मैडम शेख 5 रुकनी कमेटी ढोंग है, झूठ है और ये मट्टी पाव वाली बात है। कुछ नहीं होगा इससे, ना पहली कमेटियों से कुछ हुआ है ना अब होगा। इसी तरह, और आखिरी बात मैडम शेख, इसी तरह लोग मरेंगे, ना हुकूमत, ना इंतजामिया, ना रेस्क्यू इदारे, ना ट्रेंड लोग, ना मशीनरी। अगले साल भी खुदा ना खास्ता हुआ तो इसी तरह ही हादसा होगा और हम इसी तरह मातब करेंगे। हाँ, मेरी एक ख्वाहिश है और एक मेरी एक ख्वाहिश है और मेरी ये हुकूमत से या जो भी सुन रहा है, चीफ जस्टिस साहब या कोई भी जो सुन रहे हैं उनसे है कि महमूद खान पर, साईं उस्मान बुज़दार पर और मरी की इंतजामिया पर 21 कत्लों के पर्चे दर्ज किए जाएं और इनको अकाउंटेबल किया जाए। 22